हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए, सही राह दिखाने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज देख लेते हैं डीएमडीएफ करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, जर्नी के कौन से स्टेज में आपको जानना है, आपके पर्सनल करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, आपको वो जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले आज देख लेते हैं डीएफ करंट एनर्जी। डीएफ आपका एनर्जी इस हिसाब से कि आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने अंदर में कुछ न्यू फील कर रहे हैं, न्यू एनर्जी, न्यू ऊर्जा आपको फील हो रहा है। मतलब जैसे जो सिचुएशन था उसी सिचुएशन में आप हैं, लेकिन मतलब अगल बगल में जो सिचुएशन है, आप वर्किंग प्लेस हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, जो माहौल था या फिर डीएम के साथ जो भी आपका चल रहा था वो सब वैसे ही है, लेकिन कहीं न कहीं आप अपने अंदर से एक तो न्यू एनर्जी को फ़ील कर पा रहे हैं। आपको न्यू एहसास हो रहा है कि मतलब एक प्रॉब्लम को डील करने के लिए कुछ आप नया तरीका आपके अंदर डिवाइन वो दे रहे हैं एनर्जी कि आप वो चीज़ को आप न्यू वे में डील कर रहे हैं। क्योंकि जो पुराना पैटर्न था, वो पुराना साइकिल वो एंड होने आया है और न्यू साइकिल शुरू हो रहा है। तो आप जो चीज़ को लाइफ में जो प्रॉब्लम्स था उसको आप न्यू तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो साइकिल रिपीट नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ लेसन आपको सीखना बच गया था, आप नहीं सीख पा रही थी, या फिर आप वो चीज़ में चूक जा रही थी, इसलिए वो चीज़ रिपीट हो रहा है। लेकिन आप जब वो चीज़ को फेस कर रही हैं या फिर अपना स्टैंड ले रही हैं या फिर आप अपने डिफरेंट वे में आप उसको हैंडल कर रही हैं, तो आपको जो लेसन सिखाना है, डिवाइन आपको जो सिखाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, तो उसमें आप लेसन सीख रही हैं। तो ये चीज़ आपके वो पैटर्न को आपके लाइफ में जो एक तो पैटर्न चल रहा था, जो लूप में आप घूम रही थी, उसका एंड होने वाला है। तो आप अपने जर्नी को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आप अपने जर्नी में ये चीज़ में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे ओवर थिंकिंग में आप भरे पड़े थे। डीएम आएँगे, नहीं आएँगे, आपके लाइफ के फ्यूचर क्या होगा, आप करियर वाइज़ क्या करेंगे, आप अपने जर्नी में आगे कैसे बढ़ेंगी। तो वो चीज़ में आप अभी अंदर से आपको फ़ील हो रहा है, आप अपने के लिए ही आगे बढ़ेंगी, आप अपने लिए करेंगी। डीएम के साथ जो कनेक्शन है, आप उसको समझ पा रही हैं, आप उसको एडमायर कर पा रहे हैं। डीएम से जो फिजिकल सेपरेशन है, आपको फ़ील हो रहा है कि वो सेपरेशन इट इज़ नॉट सेपरेशन, इट्स अ 3D इल्यूज़न जो कि क्रिएट किया जा रहा है, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको स्टिमुलेट करने के लिए, क्योंकि आपको ये पेन से बाहर निकलना है। तो पेन से बाहर निकलना है मतलब आपको अपने आप को, जो लो लेवल एनर्जी है उसको, उससे आपको अपग्रेड करना है। जो लोअर एनर्जी है, जिसको लग रहा है, आपको ऐसे फील हो रहा है कि आप अपने डीएम से अलग हैं, डीएम थर्ड पार्टी में आपका एक कल डीएफ मैसेज की थी कि कमेंट में कि उनके डीएम का एंगेजमेंट हो गया है। तो अगर आपके डीएम का एंगेजमेंट हो गया है तो डीएफ तो अच्छा बात है, उसमें कुछ दुखी होने का बात नहीं है, क्योंकि उनका एंगेजमेंट होना है मतलब वो होगा ही। उनको थर्ड पार्टी में जाना है मतलब वो जाएँगे। आप उनके पैर के नीचे गिड़गिड़ाए, अपना मतलब सब कुछ उनको दे दिए, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये डेस्टिनी में लिखा है, ये डिवाइन प्लान है। आप उनके कार्मिक नहीं हैं। जो जिसके पास जा रहे हैं वो कार्मिक है, और उसका उनको साथ जाएँगे तभी उनका कर्मा क्लियर होगा। जब जाएँगे तो आपका वैल्यू ऑटोमेटिक समझ पाएँगे। तो ये जब प्यार करते हैं आप अपने डीएम से, तो और या फिर कोई किसी से प्यार करता है, दैट इज़ द लव। वो अनकंडीशनल रहता है। हमेशा प्यार इज़, लव इज़ हमेशा अनकंडीशनल। वो कभी भी कंडीशन के ऊपर नहीं रहता है, तुम मेरे ही खाली होकर बनना, तुम और किसी के साथ खुद को नहीं बाँट सकते, तुम और किसी के नहीं हो सकते, तुम और किसी के साथ नहीं रह सकते, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, मेरा ही केयर करना है, मेरे लिए सोचना है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे डीएम को चीज़ बुरा लग सकता है, क्योंकि अपने डीएम को दूसरे किसी के साथ देखना दैट इज़ वेरी पेनफुल। बट ये जर्नी का एक तो पार्ट है, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपको अगर पेन नहीं होगा, आप ट्रिगर नहीं होंगे, तो आप अब जर्नी में आगे नहीं बढ़ेंगी। आप अपने लिए नहीं सोचेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको समझना है कि ऊपरी जो 3D में वर्ल्ड में दिख रहा है चीज़, वो ऐसा नहीं है। अगर आप एक इंसान को प्यार कर रहे हैं, आप जानते हैं कि वो आपका ही ट्विन सोल है, तो वो किसी के पास भी रहे क्या फ़र्क पड़ता है? वो आप ही का ही है ना। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बोलने वाला बात नहीं है, ये अंदर फ़ील करने वाला बात है। जो मैं चीज़ बता रही हूँ, मैं मतलब ऊपर-ऊपर से नहीं बोल दे रही हूँ। जो अंदर फ़ील की हूँ, जो खुद वो पेन देकर गई हूँ, उससे फिर खुद बाहर निकली हूँ, फिर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी अपने डीएम को थर्ड पार्टी में देखी हूँ। तो इसमें
और उसी वो जब मैं देखी तो दैट वाज़ मेरा मतलब फर्स्ट टाइम मुझे वो जो सोल सग मिला था, डार्क नाइट ऑफ सोल मेरा चला था। और वो टाइम इतना पेनफुल था कि लगता है कि यार मतलब मर जाना इससे बेटर है। लेकिन नहीं मर सकते क्योंकि हमें एवे ही नहीं भेजा गया है और डिवाइन ही है जो सहारा देते हैं, डिवाइन ही है जो हमें वो चीज़ से बाहर निकालते हैं। फिर वो स्टेज से और अब खुद को देख रही हूँ तो मैं मतलब टोटली चेंज 360 डिग्री मेरा खुद में अंदर में चेंजेस हुआ है। मैं ऐसे नहीं थी और ये सब चीज़ को हैंडल नहीं कर पाती। मतलब अगर सोचती भी थी कि मेरा डीएम को और किसी के साथ उसी में मुझे मौत आ जाता था और देखी हूँ 3D में अपने डीएम को और किसी के साथ। तो ये हमेशा पेनफुल रहता है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब ज़हर जैसे पीने जैसे आपको फ़ील होगा, वो ऐसे ही पेन है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ को, रीज़न को समझना पड़ेगा क्योंकि अगर वो थर्ड पार्टी में नहीं जाएँगे तो वो अपना कर्मा क्लियर नहीं करेंगे। आपको पेन नहीं मिलेगा तो आप डिवाइन के पास नहीं जुड़ेंगे, आप स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं करेंगे। देखिए ना, इस जर्नी में ऐसा ही तो है कि डीएफ को स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है और डीएम को कर्मा क्लियर करना है, तो सिचुएशन वाइज़ तो वैसे ही होता है ना। अगर आपके लाइफ में सब मस्त चलता, सब शांति से चलता तो आप क्यों भगवान को याद करते, डिवाइन को याद करते, अपने खुदा, अपने अल्लाह को याद करते, क्यों? क्या ज़रूरत है? कोई भी नहीं करता है क्योंकि लाइफ में सब कुछ खुशहाल चल रहा है। तो चैलेंजेस आ रहा है मतलब आप डिवाइन के साथ जुड़ रहे हैं, क्यों डिवाइन आपको स्ट्रेंथ देंगे, डिवाइन आपको उतना हिम्मत देंगे और डिवाइन को जैसे नहीं लगता आपके साथ इतने इनजस्टिसेस होता है, आपके साथ इतने मतलब अनफेयर किया जाता है, आप लास्ट मतलब खुद कोशिश कर के थक जाते हैं तो आप डिवाइन के ऊपर छोड़ते हैं। जब डिवाइन के ऊपर छोड़ना शुरू करते हैं, डिवाइन को प्रे करते हैं जस्टिस के लिए, जजमेंट के लिए, डिवाइन को जब आप चाहते हैं कि डिवाइन आपके लिए स्टैंड ले, तो फिर आप जुड़ते हैं डिवाइन के साथ। हुआ ना, आप स्पिरिचुअली ग्रोथ में चले ना, स्पिरिचुअली पाथ में आप तो आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने डीएम को भी तो उनका भी अगर कर्मा क्लियर करना मतलब क्लियर करना है तो कौन कैसे क्लियर करेंगे? अगर कार्मी के साथ जुड़ेंगे नहीं तो क्लियर कैसे करेंगे? तो एंगेजमेंट भी होगा, मैरिज भी होगा, बच्चे भी होंगे। इसमें आपको उस पे ध्यान देना नहीं है। मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि आप जितना भी अपने डीएम को ध्यान देंगे, वो आपको उतना ही पेन मिलेगा। वो एनर्जी को वहाँ पे बिना लगाए अपना एनर्जी अपने पे लगाइए, खुद के ग्रोथ के लिए लगाइए। आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस है। आपको अपना फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको खुद के अंदर में जो नेगेटिविटी है उसको क्लियर करना है, जो जितने भी आपके मतलब इनर आपके अंदर में बैठा है नेगेटिविटी आपको नहीं पता है, आपको उसको हील करना है। तो आपके लिए तो बहुत सारा टास्क है, आप उस पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आप हमेशा 24/7 डीएम पे ध्यान क्यों दे रहे हैं? एक तो अनकॉन्शियसली माइंड जाता है और आप उसमें भी कॉन्शियसली दे रहे हैं, तो ये बाय प्रैक्टिस धीरे-धीरे आपको अपना मतलब जो एनर्जी का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कीजिए, अपने पे लाइए। आपके एनर्जी से अगर आपके डीएम इतना मतलब फूल रहे हैं, खिल रहे हैं, हँसते-खेलते रह रहे हैं, तो सोचिए तो आपका एनर्जी कितना पावरफुल है। अगर वो एनर्जी आप खुद के साथ खुद के ऊपर लगाएँगे तो आप कितना ग्रोथ करेंगी। तो ये चीज़ समझने वाला बात है फेमिनाइन, ये वाला स्टोरी नहीं है, कहीं भी बुक में लिखा नहीं है और ये ज अगर आप थोड़ा सोचेंगे, ध्यान देकर मैं जो बोल रही हूँ, तो आप समझ पाएँगे कि एग्ज़ैक्टली क्या पॉइंट है। तो आप अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बनने वाले में डिसीजन वाइज कोई भी डिसीजन पहले आप नहीं ले पाती थी, आप फेस नहीं कर पाती थी प्रॉब्लम को, अभी आप प्रॉब्लम फेस कर पाएंगे, आपके अंदर उतना स्ट्रेंथ आएगा क्योंकि जब इनर डीएमटीएफ बैलेंस होता है, शिव शक्ति बैलेंस होता है, तो आपको इनर स्ट्रेंथ मिलता है और ये ड्यू टू डिवाइन्स ग्रेस, तो डिवाइन की वजह से ही चीज़ होता है। तो यही है डीएफ का करंट एनर्जी। तो आज देख लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। तो डीएम का एनर्जी इस हिसाब से डीएम के लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी वगैरह आ रहा है, न्यू बिगिनिंग आ रहा है। वो अपने लाइफ को मतलब अभी तो गया था उनके लाइफ में इतना तांडव मचा था, तो अभी फिर एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन नया शुरुआत अभी सोच समझ के करना चाहते हैं, अच्छे से ध्यान देकर कि उनके शुरुआत की वजह से किसी को हर्ट ना हो, किसी को नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि डीएम अपना ग्रोथ करने के चक्कर में कितने जन का लॉस करते हैं वो हिसाब नहीं करते हैं और अपना ग्रोथ करने के आगे चक्कर में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि पीछे सबको डैमेज करके जाते हैं। जब डैमेज कर रहे हैं मतलब इसका मतलब क्या है कि वो कर्मा क्रिएट कर दिया, तो कर्मा क्रिएट किया मतलब कर्मा इसी जन्म में आपको क्लियर करना पड़ेगा। वैसे तो कितने जन्म का मतलब बैंक अकाउंट है उसको तो क्लियर करना पड़ेगा और इसी जन्म में भी डीएम अननोइंगली खुद ही बहुत सारा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, तो वो चीज़ को भी अभी ध्यान दे रहे हैं। डिवाइन उनको बता रहे हैं कि आप ऐसे-तैसे किसी के साथ कुछ भी कर देंगे और पार हो जाएँगे अगर सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, कोई किसी को नहीं पता है, वो आपको लग रहा है लेकिन आपका अकाउंट भी हिसाब-किताब चल रहा है। तो वो डीएम को फ़ील हो रहा है, तो इसलिए डीएम जो न्यू बिगिनिंग करेंगे, जो न्यू स्टार्ट किए हैं, वो सोच समझ के करना चाहते हैं। अभी थर्ड पार्टी के से
थर्ड पार्टी से थोड़ा खुद को ही डिस्टेंस में रखे हैं डीएम। आपको नहीं दिख सकता है, मैं नहीं जानती हूँ आपके डीएम आपसे ऐसे बात बताएँगे, नहीं बताएँगे, लेकिन आपको लगेगा कि ये वाला मेबी रेजोनेट नहीं कर रहा है क्योंकि आपके डीएम अपने थर्ड पार्टी के साथ पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं, बहुत खुश हैं। तो ये भी याद रखिएगा, डीएम जो दिखाते हैं वो सही नहीं होते हैं हमेशा, और डीएम हमेशा इल्यूजन क्रिएट करने में उनको मज़ा लगता है क्योंकि वो भी जानते हैं कि आप कौन से पॉइंट में जलेंगे, आपको कौन से पॉइंट ज़्यादा ट्रिगर करेगा। तो इसलिए मैक्सिमम टाइम मैं ड्यूरिंग सेशंस भी बोलती हूँ और अभी भी बोल रही हूँ कि आपके डीएम के ऊपर फ़ोकस करना कम कीजिए, बंद कीजिए। आप अपने डीएम को ना ब्लॉक कीजिए, ना अनब्लॉक कीजिए। मतलब ये वाला बात है कि आप अपने डीएम को अगर मतलब आपके डीएम को आप ब्लॉक नहीं किए हैं और ये सब हरकत देखकर आप अगर ब्लॉक कर दे रहे हैं, ये भी सही नहीं है। या फिर आप ब्लॉक करके बहुत दिन से बैठे हैं, आप अपने फिर भी उसका आप एनर्जी को बैलेंस रखे हैं, फिर आपको अगर अनब्लॉक करने का मन कर रहा है तो अनब्लॉक मत कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल ब्लॉक करने का बात ही नहीं है। टोटली ब्लॉक नहीं करेंगे तो फिर वो अनब्लॉक वाला पॉइंट भी नहीं आएगा। ब्लॉक करना ही नहीं है अपने डीएम को, और ना ही ब्लॉक करना है और ना ही अपने डीएम का जो डीपी वगैरह, स्टेटस वगैरह फेसबुक में यहाँ अदर फेक अकाउंट खोल के कहीं से भी देखना नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश कीजिए खुद को उतना बाउंड्री में रखिए कि नहीं देखना है उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्योंकि इसके थ्रू एनर्जी जा रहा है और आप एनर्जी देंगे और आपको जब आप ढूँढने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या दिख रहा है डीएम की तरफ से, तो डीएम जो चीज़ आपको जलाएगा वो चीज़ ही डीएम की तरफ से दिखेगा। वो अपना पेन नहीं पोस्ट करते हैं, वो अपना दर्द नहीं पोस्ट करते हैं, वो अपने दर्द में भी अपने थर्ड पार्टी के साथ कितने मौजे उड़ा रहे हैं वो पोस्ट करते हैं, जो कि आपको सहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप अपना एनर्जी देना रोक लीजिए फेमिनाइन। डीएम जो दिखाते हैं वो सही नहीं है। अभी भी आपके डीएम अपने मतलब उनके थर्ड पार्टी से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, डिस्टर्बेंस है। डीएम का हेल्थ इश्यू है। तो हेल्थ इश्यू में एक्चुअली पहले से डीएम को इतना हेल्थ इश्यू नहीं होता था, अब जब थी। लेकिन थर्ड पार्टी आने के बाद थोड़ा ज़्यादा ही हेल्थ इश्यू हो रहा है। फाइनेंशियल लॉस तो हो ही रहा है, लेकिन हेल्थ इश्यू भी हो रहा है। तो हेल्थ इश्यू की वजह से डीएम का थोड़ा माइंड लेवल मतलब मेंटली स्ट्रेस में रह रहे हैं। तो उनको उतना स्टेबिलिटी, उनका सुकून जो वो नहीं मिल रहा है, और उनको जैसे लग रहा है कि सम काइंड ऑफ डिजीज़ हो गया है, जिसके वजह से मतलब वो कभी ठीक नहीं होंगे, या फिर उनको फाइनेंसेस भी उसी में ही उलझा रह रहा है, उनका काम नहीं हो पा रहा है, और इस चीज़ के लिए थर्ड पार्टी भी क्लेम कर रही है बहुत कि आप मतलब कैसे ऐसे तबीयत खराब हो रहा है, उस चक्कर में ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, ये है वो। और थर्ड पार्टी का जो डिमांड वगैरह वो भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो वो भी स्ट्रेस है उनके, उस तरफ से प्रेशर भी डाला जा रहा है डीएम के ऊपर। तो डीएम अभी ओवर बर्डन है, कुछ नहीं संभाल पा रहे हैं, बहुत खुद को मतलब ओवर बर्डन फील कर रहे हैं, हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली, फाइनेंसेस, हेल्थ, इमोशनल सब कुछ सब तरफ से उलझे पड़े हैं। कहीं से भी कुछ बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बैलेंस कभी सीखे ही नहीं। डीएम को कोई पता ही नहीं था ना बैलेंस कैसे करना है, वो तो उनको जैसे जो तरफ से मतलब मन हुआ उसी तरफ से वो चले। उसकी वजह से कितने लोग को क्या पेन दे रहे हैं, क्या हर्ट कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं। तो और फिर डिवाइन भी डीएम को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जानती हैं डिवाइन के साथ डीएम बहुत कम कनेक्ट रहते हैं, तो जब जब कनेक्ट करेंगे तो लाइफ चेंज होना शुरू होगा, लेकिन जब तक कनेक्ट नहीं करते हैं तो, और उसके बदले क्या होगा मतलब ऐसे भी होता है कुछ-कुछ डीएफ के लाइफ में, जब उनके डीएम उनको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, डीएफ को समझते हैं, तो उनके लाइफ में भी चेंजेस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपने शक्ति को समझ पा रहे हैं, शक्ति को अप्रिशिएट कर रहे हैं, शक्ति को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उनके लाइफ में भी धीरे-धीरे चेंजेस होता है। अगर कोई डीएम बोल रहे हैं आकर डीएफ को कि यार तुम मेरी एनर्जी हो, तुम मेरी शक्ति हो, ऐसे मतलब उनको पता नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, लेकिन उनके मन से, उनके भाव से वो रिस्पेक्ट अगर आ रहा है, तो उसी टाइम में डीएफ मतलब समझ पा रही है कि डीएम के मन से जो चीज़ निकल रहा है वो ट्रू है। तो उस टाइम डीएम के ऊपर डिवाइन का ब्लेसिंग्स रहता है, डीएम के लाइफ में इतना टर्मोइल नहीं होता है। लेकिन पॉइंट ये है कि डीएम को वो बात समझना है और वो अंदर से निकलना है। और बहुत सारे डीएफ को भी ये भी है कि आप अगर अपने जर्नी के बारे में जानते हैं, अपने डीएम को कभी भी मत बताइएगा, क्योंकि फर्स्ट तो आपको ये चीज़ नहीं परमिट है कि आप अपने डीएम को बताएँ, ये बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी नहीं है।
फर्स्ट। सेकंड चीज़, अगर आपके डीएम अपने तरफ से आकर बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि अभी वो उतना स्टेज में आ गए हैं कि ये चीज़ को समझ पाएँगे, कनेक्शन को समझ पाएँगे या फिर ये डिवाइन कनेक्शन को वो वैल्यू कर पाएँगे, रिस्पेक्ट दे पाएँगे, तब आप जाकर बोलिएगा। नहीं तो बोल के खाली-पीली आपके डीएम खुद आपके ऊपर हँसेंगे और बोलेंगे, क्या तुम पागल हो गए हो, उल्टा-पुल्टा बात बोल रही हो? नहीं तो चुप रह जाएँगे और आपको भी पता चल जाएगा कि आपके बात का कुछ वैल्यू नहीं है। तो यही है आप आज के डीएम की करंट एनर्जी। और एक, हाँ, और एक डीएफ है, वो मैसेज की थी जो कमेंट बॉक्स में कि उनके डीएम उनको इतने टाइम के बाद 2 साल के बाद फिर ब्लॉक कर दिए, अनब्लॉक किए थे फिर ब्लॉक कर दिए। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है, आपको कैसे पता चला वो ब्लॉक किए थे फिर अनब्लॉक किए थे, अनब्लॉक कर दिए फिर ब्लॉक कर दिए, मतलब आप देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? मतलब 2 साल से आप एनर्जी दे रहे हैं। आप आप क्यों अपने पे एनर्जी नहीं डाल रहे हैं? आप जब तक देखिए, ये सिंपल बात है, ये मैं ओनली गाइडेंस दे रही हूँ, आप मानेंगे, नहीं मानेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है और जब तक नहीं मानेंगे, तब तक चेंजेस नहीं होगा क्योंकि जर्नी आपका है। आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आप अपने एनर्जी अगर जब तक अपने डीएम के ऊपर देते रहेंगे, डीएम के ऊपर आपका ध्यान जाता रहेगा, तो फिर हो गया। आप अपना ग्रोथ कब करेंगे? आपको हमेशा सिखाया जा रहा है ये चीज़ में कि जर्नी में कि आप अपने आप को पहले देखिए। जब आप हैं तो सब कुछ है, तो आप नहीं तो कुछ भी नहीं। तो खुद पे फ़ोकस कीजिए फेमिनिन, बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ एडमायर कीजिए, सेल्फ एसेस कीजिए कि और सेल्फ रियलाइज़ेशन भी कीजिए कि आप क्या हैं, क्यों आई हैं धरती में, आपके अंदर में डिवाइन क्या एनर्जी रखे हैं, क्या चीज़ की वजह से आपके डीएम आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आ रहे हैं, सेक्सुअल एनर्जी लेकर जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपका आपके अंदर में क्या है, तो वो चीज़ को आप समझिए। जो शिव शक्ति है उसको ऐसे ऊपर-ऊपरी से सुन के मत निकाल दीजिए, थोड़ा एनालाइज़ करने की कोशिश कीजिए कि एग्ज़ैक्टली वो चीज़ है क्या? तो आपके लिए गाइडेंस है फेमिनिन, जो भी जितने भी आपके साथ जो भी बैड कर्मास किए थे, जजमेंट होना शुरू हुआ है। जजमेंट जितना हो चुका था, एक फेज़ गया था, फिर नेक्स्ट फेज़ शुरू हुआ है, तो आपको जजमेंट मिलेगा। जब जो जितने फेमिनिन जो भी सरेंडर हो चुके हैं, जजमेंट कब होगा वेट किए हैं, उनको नहीं मिलेगा। जब आप सरेंडर हो गया, भूल ही गई हैं कौन आपके साथ क्या किया था, तो फिर आपके सामने वो चीज़ें लाया जाएगा। डिवाइन किसी न किसी के थ्रू आपसे आपके पास बात पहुँचाएँगे कि ये लोग आपके साथ इतना बुरा किए थे, वो उनको पे बैक किया जा रहा है। और आपके लिए डिवाइन के मतलब जो भी है डिवाइन की तरफ से, डीएम की तरफ से कुछ प्रपोज़ल वगैरह आ सकता है, कमिटमेंट वगैरह आ सकता है। ये रहता है, डिपेंड करता है आपके इनर वर्क के ऊपर, आप कितने डेडिकेटेडली इनर वर्क कर रहे हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट्स, एनी आउटपुट्स। आप सब कुछ कर्म कर रहे हैं और फल का आशा किए बिना, तो ये चीज़ आपको ही ऑटोमेटिक वो चीज़ जहाँ तक पहुँचाना है, वो पहुँचा देता है। तो यही है, और जो ओवरऑल रीडिंग, आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को, क्लेम कीजिए यूनियन के एनर्जी को और प्रोटेक्टेड रहिए हमेशा। अपने खुद को प्रोटेक्टेड रखिए और अपने खुद के इनर सेल्फ के साथ हमेशा जुड़े रहिए, हायर सेल्फ के साथ जुड़े रहिए। तो वीडियो को देखने के लिए आखिर तक थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ।